नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में जो 2 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। 8 और 9 दिसंबर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया था। दोनों दिन सरकार से कोई सहमति नहीं बनी मांगों को लेकर और अब डॉक्टर जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी इनडेफिनेट स्ट्राइक पर चले गए हैं। और इसमें सरकार ने जब शिकंजा कसने की कोशिश की तो सरकार की तरफ से 2 कदम उठाए गए इस स्ट्राइक को रोकने के लिए। पहला तो सरकार ने ये इंतजाम किया कि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने फाइनल ईयर में बच्चे हैं, उनको भेज दिया अस्पतालों में ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इलाज उन्हें प्रॉपर मिलता रहे। इसके अलावा आयुष्मान भारत से जुड़े डॉक्टरों को भेजा गया। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज में है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, रोहतक पीजीआई है, वहां से उन्हें जो सीएचसीज हैं या फिर पीएचसीज हैं उन सेंटर्स पर भेजा गया है। यानी सरकार जो है वो कंपेंसेट करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों की कमी ना हो। अब इसके बाद भी कोई बात नहीं बनी तो सरकार ने कल रात 2 नोटिस निकाले। पहला नोटिस है एस्मा का, जो कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है। इस एक्ट को लागू कर दिया है हरियाणा के गवर्नर ने, उनके नाम से ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब डॉक्टरों पर जो हड़ताल कर रहे हैं उनके खिलाफ एस्मा का प्रयोग कर रही है सरकार। इसके तहत किसी भी प्रकार की स्ट्राइक या फिर धरना प्रदर्शन या फिर हड़ताल को मान्यता नहीं मिलती है, यानी कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। तो एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके अलावा एक और नोटिस सरकार ने निकाला और इसमें नोटिस में यह लिखा है कि जो डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, जितने भी दिन हड़ताल पर रहेंगे, उनको उन दिनों की सैलरी नहीं मिलेगी, उनका पैसा काटा जाएगा। यानी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर सख्ती दिखाई है इस स्ट्राइक से डील करने की। तो दूसरी तरफ डॉक्टर हैं जो कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, इसके आह्वान पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश ख्यालिया, उनके नेतृत्व में जो डॉक्टर हैं वो डीजी हेल्थ का ऑफिस है पंचकुला में, उसके बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 3 डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज वहां डीजी हेल्थ के दफ्तर के सामने बैठे हैं। और इनका साफ कहना है कि हमारी जो मांग है, डायरेक्ट एसएमओ भर्ती नहीं होनी चाहिए और एसीपी यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, इसको लेकर जो नए फ्रेमवर्क बना था उसे सरकार तुरंत लागू करे। डॉक्टरों का कहना है कि डायरेक्ट एसएमओ भर्ती वाली जो मांग है कि भर्ती नहीं होनी चाहिए वो तो सरकार ने मान ली, लेकिन एसीपी जो कि हमें पिछले साल ही वादा किया था नया फ्रेमवर्क लागू करने का, उसको सरकार सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन हमारी मुख्य मांग वही है और जब तक ये दोनों मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब जब सरकार ने सख्ती से डील किया तो फिर डॉक्टरों ने भी अगला कदम उठाया और वो आमरण अनशन पर चले गए। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक का असर कितना है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि सरकार कंपेंसेट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी जगहों से डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर हड़ताल पर है उनका कहना है कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को बिठाया जा रहा है, वो होम्योपैथी की दवाइयां लिख रहे हैं और वो सक्षम नहीं है इस तरह की चीजों से डील करने में, बावजूद इसके उन्हें ड्यूटी पर भेजा जा रहा है ताकि ये लगे कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं है। दूसरी तरफ सरकार है, लगातार स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ये कह रही हैं कि हमने सिचुएशन को संभाला हुआ है, आम लोगों को हम दिक्कत नहीं आने देंगे। अब ये जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपने करनाल जिले के सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए, तो आपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में ही है वहां से डॉक्टरों को बुला लिया, तो फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो स्ट्रेंथ थी वो भी तो घट गई, वहां क्या होगा? क्या वहां व्यवस्था ठीक है? इनके सवाल जायज है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टरों को भले ही भेज दे रहे हैं, लेकिन वाकई में डॉक्टरों की कमी है और जो पहले से मौजूद डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, तो लोगों को समस्या आ रही है। करनाल का ही एक उदाहरण है जहां हमारे संवाददाता कमलदीप ने बात की। एक महिला मरीज वहां पर आई थी और उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे से वो लोग पहुंचे हुए थे और लगातार 2-3 दिन से उन्हें यही कहा जा रहा है कि हड़ताल है। आप पहले इस महिला को सुनिए ताकि आपको ये समझ आए कि इस हड़ताल का असर किस तरह से मरीजों को अब परेशान कर रहा है। 4 दिन हो गए जी अल्ट्रासाउंड करवाना जी, हिरणी बता रखी दूसरे डॉक्टर ने जी, ऑपरेशन करवाना जी। तो कब से बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर नु बोल रही है भाई छुट्टी पा हड़ताल के वजह। तो कब से बैठे हैं? मेरा घर आ गया था जी 4 बजे अगले दिन, सारी रात उड़ी रहा, मैं सुबह आई 7 बजे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप बैठे हुए यहाँ पर हड़ताल है कहा, उरिया का पता लगा भाई जिबलान में लगला भाई हड़ताल है। तो देखा आपने कि मरीजों को परेशानी हो रही है और अलग अलग जिलों से इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं। हालांकि
कोशिश सरकार ये कर रही है कि लोगों को दिक्कत ना आए, बावजूद इसके डॉक्टरों की कमी के चलते परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। और जो डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठे हैं उनसे भी हमारे संवाददाता असीम बस्सी ने पंचकुला में बातचीत की है। उनसे ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस गतिरोध की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि हल अगर निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा। इस तरह से डॉक्टर जब हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा। डॉक्टरों से भी उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं। साथ ही सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि सरकार एस्मा लागू कर रही है, आपकी जो सैलरी है उसको काटने की बात कह रही है, इस पर आप लोगों का क्या रुख है। तो सुनिए आपकी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जिस यूनियन के आह्वान पर यह पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर राजेश ख्यालिया, उन्होंने असीम बस्सी से बातचीत में क्या बताया है कि उनका अगला कदम अब क्या होगा। आमरण अनशन से भी अगर बात नहीं बनी तो क्या डॉक्टर कुछ और करने वाले हैं, सुनिए आपकी पूरी बातचीत। डेफिनेटली सरकार ने कल शाम को एस्मा इन्वोक किया है और सरकार से हमारा अनुरोध भी है कि जो एस्मा है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, हमारी भी लड़ाई इन एसेंशियल सर्विसेज को बेहतर करने के लिए है। हम भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि इसमें सुधार हो। हमारे हरियाणा में देखें स्पेशलिस्ट की कितनी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रमोशनल के एवेन्यूज नहीं है। एक डॉक्टर को मुश्किल से पूरे सर्विस में एक प्रमोशन मिलती है, मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ, ऐसा किसी सर्विस में नहीं है। तो हम कहने को हम क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वैसे हमारी को कोई सुविधाएं नहीं है, वैसा कोई हमारी कोई डिग्निटी नहीं है। तो इन सभी को चलते डॉक्टर्स में इतने हताश हैं कि डॉक्टर्स नौकरी की तरफ नहीं आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सर्विसेज के सुधार के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कभी भी कोई मरीज सिर्फ डॉक्टर की एब्सेंस होने की वजह से परेशान हो। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल मेडिकल अरेंजमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये 1 साल से ऊपर की बात हो चुकी है इन बातों के ऊपर बातचीत होते हुए। मल्टीपल दौर की टॉक्स हुई हैं, टेबल टॉक्स हुई हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी बात बोलती है, हम पीछे हटते हैं, फिर दोबारा से शुरू करें रिटर्न में देने के बावजूद भी सीएम साहब की तरफ से। उससे बड़ी अथॉरिटी क्या है? तो मेन इश्यूज आपके यही थे कि एसएमओ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना हो, डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट ना हो और साथ में मॉडिफाइड एसीपी दी जाए। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए तैयार है, मॉडिफाइड एसीपी देने को तैयार नहीं है। उसको दोबारा से जीरो से शुरू कर रही है, जबकि वो फाइल सीएम साहब से अप्रूव होने के बावजूद एफडी की तरफ वहां पर भी मल्टीपल स्टेप्स क्लियर कर चुकी है। बात हुई कोई आपकी आज सरकार से? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया वार्ता के लिए, बट वी आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशंस। जब भी सरकार बुलाएगी तो हम चाहते हैं वार्ता से ये गतिरोध समाप्त हो। तो जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आपने सुना, हमने मरीजों की परेशानी भी आपको बताई और अब इस पूरे मामले में सरकार जो है वो भी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है। डीजी हेल्थ के साथ मीटिंग की गई, जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है उन्होंने सचिवालय में मीटिंग ली। इसकी उन्होंने तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है, फेसबुक पर शेयर की है और लिखा है कि एक मीटिंग बुलाई गई है अधिकारियों की जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के डीजी भी शामिल थे और जो चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो भी शामिल थे। और इन तमाम लोगों से उन्होंने कहा कि हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की दिक्कत किसी जगह नहीं आनी चाहिए, आम पब्लिक जो है वो परेशान ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आम पब्लिक परेशान हो रही है और आप भले ही एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टरों को स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन वाकई में डॉक्टरों की कमी है। जहां से आप उन्हें भेज रहे हैं फिर उस जगह पर डॉक्टरों की कमी हो जा रही है। तो सरकार इससे डील कैसे करेगी, ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? अब इसको लेकर आरती राव ने एक वीडियो जारी किया है, जो कि प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो हाथ जोड़कर कुछ संदेश दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। आप अंत में वो वीडियो सुनिए और इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि HCMA ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, NHM से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, ESI के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। धन्यवाद।